नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ओम और एक बार फिर लेके आपके लिए मज़ेदार वीडियो। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि हमने एसआईआर का जो है फॉर्म ऑनलाइन भरना, आपका नाम ऑनलाइन सर्च करना, सारी डिटेल बता दी है। परंतु बहुत सारे व्यक्ति के घर पे बीएलओ जो है फॉर्म देके गया, तो उस फॉर्म को किस तरीके से भरना है, उसमें किस जगह क्या डिटेल आपको भरनी है जिससे आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो। बहुत सारे को कन्फ्यूजन होता है कि किस आयोग ने जो है वर्तमान समय में एसआईआर की जो है प्रोसेस चालू कर दी गई है। बहुत दिन हो चुके हैं। तो इस एसआईआर के प्रोसेस में देखा जाए तो कि आपका वोटर लिस्ट 2002 की या 2003 की वोटर लिस्ट में आपका नाम है या नहीं, या फिर आपके पिताजी का नाम है या नहीं, या फिर आपके रिलेटिव दादा का, नाना का, दादी का किसी का नाम है या नहीं। ये सारी डिटेल आपको ऑनलाइन लिस्ट पे सर्च करने का सारा प्रोसेस हम ऊपर आई वाले बटन पे आपको दे देंगे। उस पर क्लिक करके आप कैसे चेक कर सकते हैं वो सारा हम आपको बताने वाले हैं। परंतु इस वीडियो में हम आपको ऑफलाइन फॉर्म जो आपको देके गए हैं, जो आपके बीएलओ आपके घर पे देके, उस फॉर्म को आप कैसे भर सकते हो वो डिटेल हम आपको यहाँ बताने वाले हैं। तो चलते हैं फॉर्म के ऊपर कैसे क्या भरना है। तो सर्वप्रथम मैं आपको बता दूं, आपका जो है फर्स्ट वाला जो एक तो ये वाला कॉलम, एक तो ये वाला कॉलम और एक ये वाला डिटेल, यहाँ पर आपकी खुद की जो है डिटेल भरी हुई आएगी। यहाँ पर आपको किसी प्रकार कोई फिल करना है, कुछ लिखना है, पढ़ना नहीं है। क्यूआर कोड जैसा है, क्यूआर कोड भी आएगा। यहाँ पर आपका जो वोटर आईडी का जो फोटो है वो फोटो आएगा। इसके बाद देखो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आपको लेटेस्ट अभी का एक नया नवीन जो फोटो है वो आपको यहाँ पर आपको लगाना है। इस वाले डिब्बे के अंदर आपको आपका फोटो है लगाना है, ठीक है। उसके बाद नीचे चलते हैं। ये आपका ऊपर का जो है ओनली ऊपर वाली लाइन में आपको फोटो चिपकाना है और कुछ नहीं करना, क्योंकि सारी डिटेल ऑलरेडी भर के आई हुई है। उसके बाद चलते हैं डेट ऑफ बर्थ। तो बहुत सारे व्यक्ति कंफ्यूज होते हैं कि मेरी जो है मैं तो वही डालूं, पर तो बहुत सारे व्यक्तियों के आधार में अलग होता है, वोटर आईडी में अलग होता है, मार्कशीट में अलग होता है। तो मेरा आपसे एक यही अनुरोध है, यहाँ पर वही जन्म तारीख या वही डिटेल भरे जो आपके आधार कार्ड में हो, क्योंकि इन फ्यूचर आधार कार्ड ही सब जगह वैलिड डॉक्यूमेंट माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको आधार कार्ड में जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो भर देनी है इस वाले कॉलम में, ठीक है। उसके बाद आपको नीचे आपका आधार कार्ड नंबर भरना है। ये वैकल्पिक है, परंतु आपको आधार नंबर देना मैंडेटरी है। यहाँ लिखा हुआ है बट देना जरूरी है, ठीक है। इसके बाद आपको देखो मैं आपको तो बता दूं, आधार कार्ड नंबर भर लिया। यहाँ इस वाली लाइन में आपको आपका मोबाइल नंबर भरना है। उसके बाद पिता अभिभावक का नाम, ऐसा है आपके पिताजी का नाम आपको यहाँ पर भर देना है। नहीं, सिंपल डिटेल है जो आपको आराम से भर सकते हो। इसके अलावा देखो मैं आपको बता दूं, यहाँ पिताजी का नंबर भरने के नाम भरने के बाद उसके जस्ट नीचे है पिता अभिभावक की ईपीआई आईडी। अब बहुत सारे कंफ्यूज होते हैं ये क्या होता है। तो मैं आपको बता, फोटो के जस्ट ऊपर जो वोटर आईडी नंबर होता है वही उसी को ईपीआईसी आईडी बोला जाता है। बहुत सारे कंफ्यूज है इस चीज में, क्या लिखें क्या लिखें। तो आपका वोटर आईडी नंबर ही आपका जो है एपिक आईडी होता है, ईपीआईसी आईडी होता है, ठीक है। इसके नीचे आपका माताजी का नाम लिखना है। अगर आपकी माताजी की वोटर आईडी आपके पास उपलब्ध है तो आप यहाँ पर वैकल्पिक रूप से भर सकते हो, और नहीं हो तो नहीं भी भर सकते, ठीक है। अगर आप शादीशुदा हो तो आपका पत्नी का नाम या पति का नाम यहाँ आएगा। उसके बाद उसका अगर वोटर आईडी बना हुआ तो यहाँ पर आपको भर देना है, ठीक है। ये डिटेल आपको भर देनी है। अब मेन सबसे जो इम्पोर्टेंट डिटेल, जिस जगह अधिकतर व्यक्ति जो है प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, जो अधिकतर गलतियां करते हैं, ठीक है, वो डिटेल होती है नीचे की, ठीक है। यहाँ पर देखना, बहुत सारे के फॉर्म जो है इंग्लिश में आए, बहुत सारे के हिंदी में आए। मैं आपको बता दूं जो सेम टू सेम कॉलम है, यहाँ पर मैं हिंदी कन्वर्ट करके बता रहा हूँ आपको जिससे आपको आसानी से समझ में आ सके, ठीक। कॉलम सेम है, ठीक है। आपको अगर इंग्लिश वाला फॉर्म है तो भी आपका इसी साइड पे क्या यही रहेगा जो मैं बता रहा हूँ, और इस साइड पे जो है वही आपका इस साइड पे रहने वाला, ठीक है। तो सर्वप्रथम मैं बताऊँ पिछले एसआईआर में मतदाता सूची का विवरण। अब देखो मैं आपको क्लियर कर देता हूं, अगर आपकी एज 38 साल से ज्यादा है, या फिर आपका 2002 या 2003 की वोटर लिस्ट में अगर आपका नाम है, तो आपको जो है इस वाली डिटेल को भरना है, ठीक है। इस वाली डिटेल को भरना है। और अगर देखो मैं आपको बता दूं, अगर आपका 2002 की लिस्ट में नाम नहीं है, या फिर आपके पिताजी का, आपका दादाजी का नाम है, ठीक है, तो आपको यहाँ पर इस वाले कॉलम को भरना है। ये चीज जो है मोस्ट इंपोर्टेंट होती है। इस डिटेल में क्या करते हैं, हम आगे का भी भर देते हैं, पीछे का भी भर देते हैं। तो यहाँ पर ये सबसे इंपॉर्टेंट डिटेल है जो आपको याद रखना है। अगर आपका नाम है तो फर्स्ट वाला, और अगर आपका नाम नहीं है, आपके पिताजी का या माताजी का या दादा का या दादी का नाम है, तो आपको ये सेकंड वाला फॉर्म, सेकंड वाली जो, ये तो एक खाली छोड़ना है, या तो आगे वाला छोड़ दो या पीछे वाला छोड़ दो, ठीक है।
तो मैं बता दूं, अगर मेरा नाम है, अगर मेरा 2002 की वोटर लिस्ट में नाम है, तो मुझे सर्वप्रथम निर्वाचक का नाम, तो यहाँ पर मेरा नाम भरना है। इसके बाद मेरा उस समय वोटर, आपके नाम के जस्ट पीछे जो है वोटर आईडी नंबर लिखा होता है, अगर वो है उस समय का तो लिख दो, नहीं है तो आपको यहाँ पर ब्लैंक छोड़ सकते हो। यहाँ पर साफ साफ लिखा हो यदि उपलब्ध है तो। उसके बाद संबंधी का नाम, मतलब आपके पिताजी का नाम। उसके बाद आपका संबंध, मतलब आपके जो संबंधी है, मतलब पिता, वो अगर ये आप लेडीज, यहाँ अगर कोई लेडीज का नाम आता है तो यहाँ पर उसके पति का नाम आएगा और यहाँ नीचे पति लिखा जाएगा, ठीक है। यहाँ जिला लिख देना, यहाँ राज्य लिख देना, यहाँ विधानसभा क्षेत्र, आपका विधानसभा क्षेत्र कौन सा है वो आपको भर देना है। अब सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट डिटेल क्या होती है, भैया आपने 2002 की लिस्ट में हमारा नाम सर्च कराया, मेरा सीरियल नंबर ये था, मेरा नंबर ये था, तो यहाँ पर सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट संख्या ये है कि निर्वाचन क्षेत्र का संख्या क्या है। तो निर्वाचन क्षेत्र के जस्ट आगे जो आपका नंबर रहता है 3 डिजिट का, 2 डिजिट का, वो आपको यहाँ पर भर देना है। उसके बाद जो पीडीएफ आपने डाउनलोड करी है, उस पीडीएफ पे भाग नंबर लिखा होता है, ठीक है। आपका गांव, जैसे आपका गांव दही खेड़ा, तो उसके आगे नंबर, क्रमांक नंबर लिख रहा होगा। आपका गांव से माधोपुर, तो उसके आगे एक जो क्रमांक नंबर लिख रहा होगा, वो क्रमांक नंबर आपको यहाँ लिखना है। उसके आगे भाग नंबर आपको यहाँ लिखना है। उसके क्रम संख्या क्या है, तो जो आपके नाम के आगे जो संख्या है उसको तो आपको क्रम संख्या में लिखना है, ठीक है। और अगर आपके गांव या फिर आपके इलाके के नाम के आगे जो संख्या लिखी है उसको आपको भाग संख्या में लिखना है। उसके बाद, और उसके बाद अगर आपका जो असेंबली के आगे जो नंबर लिखा उसको आपको विधानसभा में लिखना है। ये सिंपल तरीके से समझाने की बात है। अगर आपके नाम के आगे कोई नंबर है तो क्रम संख्या आएगा, अगर आपकी कोई एरिया या फिर आपकी लोकेशन के आगे कोई नंबर लिखा हो तो भाग संख्या आएगा, और अगर आप कोई आपके अगर कोई विधानसभा, आपके असेंबली के आगे कोई नंबर लिखा हो तो आपको यहाँ पर लिखना है। ये 3 कॉलम भरना सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर अधिकतर व्यक्ति जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। ये तो हो गया आपकी खुद की डिटेल, अगर आपका निर्वाचन में नाम है तो, ठीक है। अब इसके बाद चलते हैं, अगर आपका निर्वाचन में नाम नहीं है, आपके पिताजी का, माताजी का, दादा का, दादी का, किसी का नाम है, तो उसको, उसके लिए इधर वाला फॉर्म भरना है, ठीक है। तो यहाँ पर उनका नाम लिखना है, आपका नाम नहीं लिखना, उनका नाम लिखना है, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट कर, नाम तो नाम उनका लिखना है, ना कि आपका। उसके बाद उनका वोटर आईडी नंबर अगर वहां उपलब्ध है तो आप भर दीजिए। उसके बाद उनका संबंध, मतलब उनके पिताजी का नाम उनके पीछे लिखा वो लिख देना है। उनका संबंध, पिता आएगा, पिता हो तो पिता, माता हो तो माता, पत्नी हो तो पत्नी, दादा हो तो दादी, वो वहां से संबंध लिखा होता है। आप डाउनलोड करोगे तो वहां पर नाम, फिर संबंध, फिर उनके पिता या पति दोनों में से एक का नाम रहता है। उसके बाद जिला, आपका डिस्ट्रिक्ट, आपका स्टेट, आपका असेंबली का नाम, ये भर देना है। सेम जो इधर मैंने बताया था आपको, आपके नाम के आगे की संख्या यहाँ आएगी, आपके इलाके की संख्या जो है वो यहाँ आएगी। इसके बाद जो है, इसके बाद जो आपके असेंबली के आगे की जो संख्या वो यहाँ आएगी। इस तरीके से आप इस फॉर्म को भर सकते हो, ठीक है। अगर आपको इसमें भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख के सेंड कर दीजिए, हम आपको यहाँ पर टॉपिक वाइज एक एक करके आपको ये समझाने और बताने वाले हैं। और इसमें कहीं कोई गड़बड़ी हुई तो वो आप हमें जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।